कर्माबाई छोटी सी थी तो उसके पिता को कहीं जाना पड़ा। पुजारी थे वे, बहुत नियम से रहने वाले। कर्माबाई की माँ भगवान के घर जा चुकी थी और घर में कोई पिता के अलावा था नहीं। पिता को भी कहाँ फुर्सत होती थी कि 4 चीजें पकाएं। ज्यादातर वे खिचड़ी बनाते, कर्माबाई को भी सिखाते। जो भी पकाते उसमें से पहले भगवान को भोग लगाते, तब वे पिता पुत्री खाते थे। पिता को बाहर जाना पड़ा 2-3 दिन के लिए। बेटी को समझा कर गए वे कि नहाकर खिचड़ी बनाना, भगवान को भोग लगाना, तभी खाना। पिता चले गए। शाम को बेटी कर्माबाई नहाई और खिचड़ी बनाकर भगवान की मूर्ति के आगे कटोरी में खिचड़ी लेकर गई। वह बोली, खाओ भगवान। वह लगी ही रही यह कहने में कि खा लो भगवान, तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा पाऊंगी। कहते कहते कर्माबाई थक गई, वहीं उसे नींद आ गई। सुबह भी वही हुआ। नहाकर खिचड़ी बनाई नन्ही सी बच्ची ने और कटोरा लेकर पहुंच गई भगवान की मूर्ति के आगे। खाओ भगवान, मुझे भूख लगी है, वह कहती रही। कहते कहते रोने लगी। बहुत देर हो गई, वह व्याकुल हो गई, पर मूर्ति के सामने से हटी नहीं। जब दूसरा दिन भी निकल गया तो फिर भगवान को उस बाल भक्तिन पर दया आ गई। वह रोते रोते सो गई और प्रभु ने खिचड़ी समाप्त कर दी। कर्माबाई जब उठी तो बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसकी वही दिनचर्या बन गई। नहाती, खिचड़ी बनाती, भगवान को भोग लगाती और तब खाती। पिता जब घर लौटे तो उसने सारी बात बताई। पिता ने समझा कि बच्ची पर दया करके किसी ने कटोरी खाली कर दी होगी ताकि वह बिटिया खाना खा ले। कर्माबाई का नियम बन गया था कि सुबह शाम बाजरे की खिचड़ी पकाकर भगवान को भोग लगाती और तब खाती। मंदिर के पुजारियों तक भी बात पहुंची। उन्होंने सोचा, यह गरीब लड़की प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रही है, भला मूर्ति भी कुछ खाती है, बस प्रतीक है भोग लगाने की क्रिया। तो उन्होंने कर्माबाई को मंदिर में नहीं जाने दिया। कर्माबाई की गुहार अनसुनी कर दी। कर्माबाई भूखी प्यासी रही। प्राण उसके भक्ति में लगे रहते। पिता के संस्कार थे, पिता के अलावा वह भगवान को ही तो पहचानती थी। कर्माबाई भूखी प्यासी रोती रही। 2 दिन हो गए, तब भगवान जगन्नाथ ने मुख्य पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा, मुझे कर्माबाई की खिचड़ी चाहिए। पुजारी की आंख खुल गई। वह दौड़ा दौड़ा कर्माबाई के घर गया। नन्ही बच्ची की दशा देखी तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके पिता को स्वप्न की बात बताई और क्षमा मांगी। साथ ही कहा कि अब कर्माबाई की खिचड़ी का ही प्रसाद सबसे पहले लगेगा। कर्माबाई नित्य नियम से नहा धोकर बाजरे की खिचड़ी बनाती और मंदिर जाती। उसकी कटोरी खाली हो जाती तो वह खुशी खुशी घर आती, खाती और दिन भर भजन गाती रहती। उसकी ऐसी दिनचर्या की खबर हर तरफ फैलती रहती। लोग आते, आश्चर्य से देखते कि भरी कटोरी खाली हो गई। कर्माबाई को न किसी चमत्कार से कोई लेना देना था, न ही उसे दुनिया को प्रभावित करने से कोई मतलब था। उसे तो बस अपने प्रभु से लगन थी, वही देने वाला है, इसलिए उसे पहले अर्पण करना है। इतनी सी विद्या जानती थी वह। संसार के सारे पचड़ों से दूर केवल ईश्वर के सानिध्य में रहता था उसका मन। आत्मा में भी ईश्वर समा गया था। तब काया को और क्या चाहिए। पिता जब तक जीवित रहे अपनी भक्तिन बिटिया के अनुरूप ही जीते रहे। एक झोपड़ी, 2-4 बर्तन, यही उनकी संपत्ति थी। श्रद्धा से लोग अन्न और कपड़े दे देते थे। बिन मांगे सब कुछ मिल जाता था कर्माबाई को। ऐसी ही दिनचर्या में उसकी पूरी आयु बीती। सब भक्त उसका सम्मान करते। कोई भी किसी तरह का कष्ट देने का साहस नहीं कर पाता। पूरी उम्र उसकी भक्ति को दुनिया ने देखा और उसे प्रणाम किया। कर्माबाई की पंचतत्वों वाली काया एक दिन पंचतत्वों में मिल गई। भक्ति के लिए तब भी उसका नाम जीवित रहा। भगवान जगन्नाथ को आज भी वैसी खिचड़ी चढ़ाई जाती है जैसी कर्माबाई बनाती थी। भले ही आज कटोरी खाली होने का चमत्कार नहीं होता होगा, लेकिन भगवान जगन्नाथ धाम तो स्वयं ही चमत्कारों से भरा है। हजारों खाएं या लाखों लोग, वहाँ न कभी कम पड़ता और न बाकी बचता। हमारा भी प्रणाम है भगवान जगन्नाथ की सत्ता को और उनकी अनन्य भक्तिन कर्माबाई को भी। भक्ति भाव की धारा बहाते रहेंगे हम पवित्र हृदय से। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर करते रहिए और अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर दीजिए और हमें अपनी राय भी बताते रहें कमेंट करके। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।